ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म मुख से मधुर वाणी, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, ओम ओम। ओम की इस मधुर ध्वनि से किया परिवर्तन। प्रेम शांति सिखा के बदला सभी का जीवन। आदि देव प्रजापिता श्री, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म मुख से मधुर वाणी, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, ओम ओम। सोहनी सूरत मोहनी मूरत, ज्ञान के मोती। भव्य मुख पर चंद्रमासी, चमकती ज्योति। दिव्य दर्शन दिव्य वाणी, बोलते ध्वनियों। मुख से मधुर वाणी, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, ओम ओम। विश्व में थी पाप की जब घटा छाई, तब विभूति आप जैसी धरती पे आई। एक तार में बंध के सारे, बोलते ध्वनियों। मुख से मधुर वाणी, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म मुख से मधुर वाणी, बोलते ध्वनियों। से शिव बाबा पधारे, ओम
ओम शांति। सतगुरुवार की गुड मॉर्निंग। सतगुरु बाबा कहे, अंत में केवल मेरी याद ही होनी चाहिए। तो उसके लिए क्या करना होगा? बहुत काल का अभ्यास, तभी अंत में केवल बाबा याद रहेगा। और इसकी बहुत सारी कहानियाँ हैं भक्ति में, शास्त्रों में बहुत वर्णन है। अंत मति सो गति। अंत में आपकी कैसी मति होगी वैसी आपकी गति होगी। तो जब बाबा कहते हैं अंत काल जो स्त्री सिमरे, ऐसी वेला में जो मरे, वैश्या जून वलवल उतरे। अंत काल जो पुत्र सिमरे, ऐसी वेला में जो मरे, सूकर यूनी वलवल उतरे। सुअर। अंत काल जो धन सिमरे, ऐसी वेला में जो मरे, सर्प यूनी वलवल उतरे। वही योनि मिलती है। तो मेरे मन में बहुत संकल्प चलते थे कि एक तो चलो पत्नी को सिमरा, पर उसे वैश्या जून क्यों मिलती है? तो वास्तव में पत्नी याद आई, माना जैसे काम वासना है। तो काम वासना की बात, काम वासना बुद्धि में आई तो वैश्या बन जाओ, सारा दिन काम वासना में पड़े रहो। फिर बच्चा याद आया तो सुअर के बहुत बच्चे होते हैं, कितने ढेर बच्चे सुअर एक ही टाइम पैदा करता है। तो जाओ सुअर योनि में, बहुत बच्चे मिलेंगे आपको। धन सिमरो तो सांप हमेशा, धन जहाँ होता है ना, हमेशा चाहे आप गाड़ो चाहे कमरे में बंद करो, धन बहुत रखो और वहाँ खोलेंगे तो सांप ज़रूर मिलेगा। तो इसीलिए जाओ, धन बहुत याद आया अंत में तो जाओ सांप जाके बनो। तो ये सब क्यों कहा गया है? क्योंकि अंत का बहुत महत्व है। मुझे कल एक बहन कहानी सुना रही थी कि एक साधु था। उस साधु ने बहुत तप किया, बहुत तप किया। कहानी बड़ी, लेकिन जब उसने कहा अंत में बस अभी मरने वाला हूँ तो मुझे उतार दो। जैसे हम पता चल गया मैं मरने वाला हूँ तो उसको नीचे उतारा। अब मरने वाला है, सब बैठ गए ध्यान में कि अभी ये जाएगा और पुष्पक विमान स्वर्ग से आएंगे और कैसे इनको ले जाएंगे। लेकिन जब क्या हुआ कि पुष्पक विमान तो आए नहीं और चला गया। तो जब पूछा गया ये पुष्पक विमान क्यों नहीं आए, तो बताया गया कि क्योंकि अंत के समय इसको सेव याद आया। सेव, वो सामने सेव रखा था, तो सेव जो याद आया उसको बुद्धि में, ये सेव खा के मैं मरूं, सेव खा के मरूं। अब सेव खा के मरूं और मर गया तो कहाँ जाके जन्म लिया? वो सेव में कीड़ा जा कर के बना। अभी खाते रहो, सारा टाइम सेव खाते रहो। हाँ, कीड़े कीड़े बन जाएंगे तो कीड़ा तो सेव खाता ही जाएगा ना। तो इसीलिए अंत मति सो गति का इतना वर्णन है शास्त्रों में। और बाबा तो कितना बताते हैं, अंत में कौन याद आए? जो प्रिय होगा वो याद आएगा ना। बच्चा याद आएगा, पत्नी याद आएगी, या जो भी है तो विकारों की बात। धन याद आएगा या गृहस्थी याद आएगी, लेकिन अंत में केवल एक बाबा याद आए, तब मुक्ति, जीवन मुक्ति मिलेगी। तो इसीलिए अंत का बड़ा गायन है। पर उसके लिए अंत हमारा सुहाना हो, केवल एक बाबा की याद हो। वो तब होगा जब बहुत काल का अभ्यास होगा। कई बहनें अपना अनुभव सुनाती है कि मेरे पिता का बहुत मोह था, मेरे में बहुत मोह था, लेकिन बाबा का बच्चा था वो भी, हम भी बाबा के ज्ञान में ही थे, बहुत मोह था। तो जब उनकी अंत की घड़ी आई वो तो बाबा की याद में था। और मेरा भी बहुत मोह था और मैं उनके सामने ही थी, बिल्कुल सामने। अभी बस शरीर छोड़ेगा और थोड़ी देर के लिए मैं बाहर गई, थोड़ी देर के लिए, और उसी बीच उसने शरीर छोड़ा।
तो कहा कि देखो अंत में उसको मेरे में इतना मोह, लेकिन अंत में उसको कोई याद नहीं आया, बस कोई था ही नहीं, आत्मा उड़ गई। तो और ही मेरा मोह था, परंतु उनका मोह किसी में नहीं था, इसीलिए ड्रामानुसार मैं भी चली गई और वो तो बाबा की याद में गया। तो देखो ये भी एक क्या कहेंगे, एक अवस्था है। तो आज भी बाबा ने इसकी बहुत याद दिलाई है, अंतमति सो गति, और उसके लिए बहुत काल का अभ्यास। तो सुनेंगे बाबा के महावाक्य। आज 7/7/2022 है, 7/7/2022। मीठे बच्चे, 21 जन्मों के लिए रावण की जंजीरों से लिबरेट होना है, तो बाप की श्रीमत पर चलो। बाप आते ही हैं तुम्हें सब दुखों से लिबरेट करने। बाबा सब दुखों से लिबरेट करते हैं, और आज बाबा ने कहा फिर माया क्या करती है, सब सुखों से लिबरेट करती है, मुक्त करती है। बाबा दुखों से मुक्त करते और माया सुखों से मुक्त करती है। तो मीठे बच्चे, 21 जन्मों के लिए रावण की जंजीरों से लिबरेट होना है, तो बाप की श्रीमत पर चलो। बाप आते ही हैं तुम्हें सब दुखों से लिबरेट करने। प्रश्न है, सबसे भारी मंजिल कौन सी है? सबसे भारी मंजिल, अभी सुनाई नहीं सारी बातें जो सुनाई, ये सबसे भारी मंजिल है जिसका पुरुषार्थ बहुत काल के लिए चाहिए। उत्तर है, अंत काल में एक बाप की ही याद रहे और कोई याद न आए। ये बहुत भारी मंजिल है, बहुत भारी मंजिल है ये, जो अंत में केवल बाबा याद रहे और कोई याद न रहे। अगर कोई याद आया तो इसी दुनिया में जन्म लेना पड़ेगा। इसलिए बहुत काल से शिव बाबा की याद में रहने का अभ्यास करो। प्रश्न है, कई बच्चों की अवस्था चलते चलते डावाडोल क्यों हो जाती है? डावाडोल हो जाती है। हाँ, कैसे डावाडोल होती है? बाबा ने मिसाल दिया है पारे का। पारा होता है ना, मर्क्यूरी, हम लोग कॉलेज में पढ़ते थे, मर्क्यूरी की टेस्ट होती है, उसको वो हाथ में ही नहीं आता, इतना वो खिसकने वाला होता है, जैसे पकड़ने की कोशिश करो वो भाग जाएगा, छोटी छोटी गोलियां जैसी होती है, तो वो खिसक जाता है। तो बाबा कहते हैं कई बच्चों की अवस्था चलते चलते डावाडोल क्यों होती है? उत्तर है, क्योंकि पक्का निश्चय नहीं, पक्का निश्चय नहीं। जब निश्चय की कमी आती है तभी पारे की तरह अवस्था नीचे ऊपर डावाडोल होती है, वो लुढ़कता ही रहता है पारा, हाँ स्थिर नहीं होता है। जब निश्चय में कमी आती है तब पारे की तरह अवस्था नीचे ऊपर डावाडोल होती है। कभी बहुत खुशी रहती, कभी खुशी कम हो जाती है। कारण है कि हाँ पक्का निश्चय नहीं, तो याद नहीं, तो डावाडोल होती है स्थिति। गीत है, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। ओम शांति। बच्चे समझते हैं कि हम भोलानाथ शिव बाबा के सम्मुख बैठे हैं और ब्रह्मा मुख द्वारा ये सहज राजयोग भी सीख रहे हैं। सब वेदों, ग्रंथों, शास्त्रों, उपनिषदों का सार बाप बैठ समझाते हैं। ये बच्चों की ही बुद्धि में बैठा है, सारा ज्ञान अभी बच्चों की बुद्धि में ही बैठा है। चित्रों में भी है ब्रह्मा द्वारा स्थापना,
तो ब्रह्मा द्वारा ही सब वेद शास्त्रों का सार सुनाया है। स्थापना किया तो जरूर पहले तो शास्त्रों का सार सुनाया होगा, तो ब्रह्मा द्वारा ही सुनाया होगा। तुम बच्चों को ये सब कौन समझाते हैं? परम पिता परमात्मा भोलानाथ शिव, वो निराकार है, इसलिए हर बात ब्रह्मा द्वारा समझाते हैं। साकार माध्यम चाहिए तो शिव बाबा निराकार, इसलिए हर बात ब्रह्मा द्वारा समझाते हैं। जिसको समझाते हैं फिर उनका फर्ज क्या बनता है? अब समझाया हमें तो हमारा फर्ज क्या बनता है? जिसको समझाते वो फिर औरों को समझाते हैं। बाबा सबको तो नहीं समझाएंगे, फिर वो औरों को समझाते हैं। अगर नहीं समझा सकते तो बाबा क्या समझेगा? अगर नहीं समझा सकते तो गोया वो खुद भी नहीं समझे हैं। अर्थात अब जो नहीं समझा है उसको क्या कहेंगे? बेसमझ। तो बाबा कहते नहीं समझा सकते माना खुद भी नहीं समझा, माना जरूर बेसमझ है, अर्थात बेसमझ है। बेसमझ को ही तो समझाया जाता है। बाप सबको कहते हैं तुम बेसमझ हो गए, है ना। सारी दुनिया का सत्य ज्ञान को जानती है तो उस ज्ञान से तो बेसमझ ही है। सारी बाबा सबको कहते तुम बेसमझ हो गए, तुम मुझ बाप को, तुम सब बेसमझ हो। हाँ, दुनिया को बाबा कहते तुम सब बेसमझ हो। तुम मुझ बाप को जानते हो? तो कहेंगे नहीं, तो नहीं जानते माना बेसमझ। तुम भारतवासियों ने वर्षा लिया था, सत्युगी स्वराज्य था, फिर रावण राज्य होने से तुमने वर्षा गंवा दिया। याद आता है? हाँ, वर्षा मिला था बाप से स्वर्ग का, फिर रावण राज्य हुआ, वर्षा गंवा दिया। रावण राज्य के कारण तुम पतित बेसमझ कंगाल बन पड़े हो। क्या क्या हाल किया रावण ने। हाँ, बेपतित बेसमझ कंगाल बन पड़े हो रावण के कारण। तुम आसुरी मत पर ही चलते। अभी रावण का राज्य आया तो उनकी मत पर चलने लगे। तो बाबा कहते हैं सभी आसुरी मत पर ही चलते हैं। तुम समझते हो कल्प पहले हमको बाप ने समझदार बनाया था, हम विश्व के मालिक बने थे, अभी हम माया के गुलाम बन पड़े हैं। कहाँ विश्व के मालिक और कहाँ माया के गुलाम, कितना अंतर हो गया। संपत्ति के गुलाम नहीं कहेंगे, क्योंकि कई माया को माना धन को ही माया समझती है ना, इसलिए कि इनके पास बहुत माया है, धन संपत्ति है। लेकिन बाबा कहते हैं माया माना धन संपत्ति नहीं, विकारों के गुलाम बन गए। धन संपत्ति के गुलाम नहीं, माया रावण के गुलाम। 5 विकारों की जंजीरों में हम बंधे हुए हैं और शोक वाटिका में है। क्या क्या हाल हुआ रावण राज्य में आने से बाबा बताते हैं। बरोबर रावण का राज्य सारे विश्व पर है, भारतवासी खास और सारी दुनिया आम, सब रावण की जंजीरों में बंधे हुए हैं। इसलिए जो कुछ भी करते हैं रॉन्ग करते हैं। अब जंजीरें बंधी हुई है, अभी वो क्या भी करेंगे तो कर तो ठीक ढंग से पाएंगे नहीं, जंजीरें बंधी हुई है तो जो भी करते हैं सब रॉन्ग। बाप आकर सब राइट बताते हैं, इसलिए परम पिता परमात्मा को राइटियस कहते हैं, रावण को अनराइटियस कहेंगे। आधा कल्प राइटियस राज्य चलता है, इसीलिए स्वास्तिका में जो दिखाई है लकीरें वो राइट की तरफ है। फिर कैसे द्वापुर आया तो सब लेफ्ट की तरफ चले गए, तो राइट और लेफ्ट। तो रावण, इसलिए परम पिता परमात्मा को राइटियस कहेंगे, रावण को अनराइटियस कहेंगे। आधा कल्प राइटियस राज्य चलता है और आधा कल्प अनराइटियस राज्य चलता है। रावण राज्य को झूठी दुनिया कहा जाता है, तुम बच्चे ही जानते हो।
ये झूठी दुनिया है। बाबा कहते तुम बच्चे ही जानते हो। ज्ञान सागर परम पिता परमात्मा शिव हमें समझा रहे हैं ब्रह्मा द्वारा। गाया भी हुआ है, सेकंड में जीवन मुक्ति। ऐसे बहुत कहते हैं, सेकंड में जीवन मुक्ति शास्त्रों में है। आज राजा जनक को सेकंड में जीवन मुक्ति मिली। बहुत कहते हैं सेकंड में जीवन मुक्ति मिली, परंतु इस समय सब जीवन बंद में है। इस समय तो जीवन मुक्ति है नहीं, सब जीवन बंद में। और उसमें भी खास भारत, बाबा भारत पर खास रिफर करते, खास भारत जीवन बंद में है। भारतवासी ही फिर एक सेकंड में जीवन मुक्ति का वर्षा लेते हैं। सारी कहानी भारत पर है। एक सेकंड में जीवन मुक्ति भारत को, फिर एक सेकंड में जैसे जीवन बंद में आए माया रावण के कारण। भारतवासी ही एक सेकंड में जीवन मुक्ति का वर्षा लेते हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो हम भगवान के बने हैं। भगवान खुद कहते हैं हम भगवान के बने हैं। कैसे? भगवान खुद कहते हैं तुम हमारे बच्चे हो। हम कितना कहते हैं बाबा आप हमारे बाप हो। बाबा तो बार बार कहते तुम हमारे बच्चे हो, तुम हमारे बच्चे हो। हम कहते हैं हाँ बाबा आप ही हमारे पिता हो और कोई नहीं। तो देखो बाबा कहते, बाप खुद कहते हैं तुम हमारे बच्चे हो। जानते हो ईश्वर ही नई दुनिया की स्थापना करते हैं, तो जरूर पुरानी दुनिया में आना पड़े। पुरानी दुनिया को पतित भ्रष्टाचारी कहा जाता है। बाबा नफरत दिलाते इस पुरानी दुनिया से। सभी भगवान को बुलाते हैं कि हमारे जीवन को मुक्त करो, दुखों से मुक्त करो, रोगों से मुक्त करो, तो मुक्त करो, दुख से लिबरेट करो। मनुष्य जानते नहीं कि दुख का राज्य कब और कौन स्थापन करते हैं। बल शास्त्र बहुत पढ़े हुए हैं, विद्वान पंडित आदि हैं जिन्हें घमंड बहुत है, बहुत घमंड है, परंतु कोई ऐसा नहीं जो सेकंड में जीवन मुक्ति किसको दे सके। घमंड तो बहुत है। राजा जनक के ये जो उनकी दरबार थी उसमें जब अष्टावक्र गया तो देखा सब हंस रहे हैं उनको। हाँ घमंड बहुत था ना, ये क्या है सेकंड में जीवन मुक्ति देगा। तो उसने क्या कर दिया, ये सब चमार बैठे हैं क्योंकि चमड़ी को देखते हैं, समझ नहीं है, बेसमझ है। तो बाबा कहते हैं परंतु कोई ऐसा नहीं जो सेकंड में जीवन मुक्ति किसको दे सके। कोई कह भी नहीं सकते कि हम जीवन मुक्ति दे सकते हैं। उसने पूछा ना, तो किसी ने भी हाँ नहीं किया। राजा जनक ने पूछा कौन दे सकता है जीवन में एक सेकंड में जीवन मुक्ति, तो कोई नहीं दे सका। क्योंकि हम कोई कह भी नहीं सकते कि हम जीवन मुक्ति दे सकते हैं या सबकी सदगति कर सकते हैं। मैं ही, शिव बाबा कहते हैं, मैं ही खास भारत और आम सबकी सदगति करता हूँ। गाया भी जाता है परम पिता परमात्मा सर्व का सदगति दाता है, सर्व का लिबरेटर है। दुख से लिबरेट करते हैं, सुख से तो सुख से कोई लिबरेट करता है क्या? हाँ हाँ बाबा कहते हैं सुख से लिबरेट कौन करता है? दुख से लिबरेट तो बाप करते हैं, तो सुख से लिबरेट कौन करता है? भारत सुखी था, फिर सुख से लिबरेट कर दुख में कौन लाया? सुख से लिबरेट करने वाला है रावण। अब राम की श्रीमत पर चलने से तुम 21 जन्मों के लिए दुख से लिबरेट हो जाते हो। उसको कहा जाता है, जब दुख से लिबरेट हैं, मुक्त हैं दुख से, तो उसको कहा जाता है जीवन मुक्ति या सदगति। तो बच्चों की बुद्धि में अब ये सब बातें बैठी है। बरोबर भारत जीवन मुक्त था तब सुख धाम था, अब भारत जीवन बंद है तो दुख धाम है।
बेहद का क्वेश्चन हो जाता है, एक व्यक्ति के दुख सुख की बात नहीं है, ये बेहद का क्वेश्चन हो जाता है। तो बाप बेहद की ही ये सब बातें सुनाएंगे ना, जो हद में मनुष्य तो जानते ही नहीं, क्योंकि क्या कह देते अभी, हाँ मैं बहुत सुखी हूँ तो मैं तो स्वर्ग में हूँ, वो दुखी है तो वो नरक में है, तो अभी अभी सुख अभी अभी दुख, तो ऐसे तो होता नहीं। तो बाबा कहते जो हद में मनुष्य वो ये नहीं जानते, न स्वर्ग को न नरक को जानते हैं, वो तो ये सब कल्पना समझ लेते हैं। हाँ कही है स्वर्ग नरक ये सब कुछ भी नहीं है, सब यही है, यहाँ ही है, क्योंकि कैसे स्वर्ग ऊपर है नरक नीचे है, तो समझते हैं कि स्वर्ग नरक कोई अलग अलग कुछ है ही नहीं, सब जो है अभी है, स्वर्ग भी अभी नरक भी अभी। तो बाबा कहते हैं वो ये सब कल्पना समझ लेते हैं, जीवन मुक्त तो कोई बन नहीं सकेंगे, वो ये तो अविनाशी बना बनाया ड्रामा है। अब जिनको आना ही द्वापुर में है वो तो आएंगे जीवन बंद में ना, तो कहाँ सत्युग त्रेता में आएंगे। तो ये बना बनाया ड्रामा है, इसमें कोई चेंज नहीं हो सकती। तो मुख्य है शिव बाबा, उसको क्रिएटर डायरेक्टर भी कहते हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी पार्ट है, जगत अम्बा जगत पिता का भी पार्ट है, हाँ सबका अपना अपना पार्ट है। देवी देवताओं का भी पार्ट है, फिर और किस किस का पार्ट है, फिर इस्लामी बोधी आदि सबका अपना अपना पार्ट है। सब अपने अपने समय पर पार्ट बजाने आते हैं, वही पार्ट फिर सबको बजाना है। ये बहुत गुह्य राज है, वही पार्ट जो कल्प पहले बजाया था वही पार्ट सबको फिर से बजाना है। फिर पार्ट में एक धर्म हो जाएगा, फिर सतयुग होगा तो उस सतयुग में जो पार्ट बजेगा उसमें सब एक धर्म हो जाएगा। फिर द्वापर युग से अनेक धर्म आएंगे, उनका फिर पार्ट चलेगा। फिर पार्ट में एक धर्म हो जाएगा, फिर दूसरे धर्म वाले अपने अपने समय पर अपना पार्ट रिपीट करेंगे। ये हम लोगों को बड़ा सहज लगता है समझना, लेकिन जब दुनिया वालों को हम कहते हैं ना तो कहते ऐसे कैसे होगा, ऐसे कैसे होगा, हाँ वो समझ नहीं पाते। फिर दूसरे धर्म वाले अपने समय पर अपना पार्ट रिपीट करेंगे। अभी तुम जानते हो इस समय ब्राह्मण कुल की रिपीटिशन है, सब अपना पार्ट रिपीट करेंगे। तो अभी जो समय चल रहा है ये ब्राह्मण कुल की रिपीटिशन है। प्रजापिता ब्रह्मा से ब्राह्मण कुल की स्थापना होती है, उनको ब्राह्मण संप्रदाय कहा जाता है। जो ब्रह्मा द्वारा स्थापना होती है, जो ब्राह्मण बनते उनको कहेंगे ये ब्राह्मण संप्रदाय कहा जाता है। अब क्राइस्ट आया, फिर उसकी संप्रदाय को क्या नाम देंगे, क्राइस्ट से फिर क्रिश्चियन संप्रदाय की रचना हुई। हर एक धर्म पिता अपनी संप्रदाय रचता है। परम पिता परमात्मा ने ब्रह्मा और ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण संप्रदाय रची, तो फिर वो इतने सब सुख वंश, इतने सब मुख वंशावली होंगे, इतने सब थोड़ी कुख वंशावली हो सकते हैं। ब्रह्मा द्वारा रची तो वो कौन सी वंशावली होगी, मुख वंशावली। कुख वंशावली तो हो न सके। कहते हैं ना तुम मात पिता हम बालक तेरे, तो ये सब एडॉप्टेड चिल्ड्रन है। इतने सारी आत्माएं एक परमात्मा को कहते तुम मात पिता हम बालक तेरे, तो जरूर एडॉप्टेड है तभी तो कहते हैं। ये है ही एडॉप्शन, यहाँ संगम पर एडॉप्शन होता है, दत्तक लेते हैं। शिव बाबा ब्रह्मा तन में आए, जैसे अडॉप्ट किया, फिर ब्रह्मा मुख से ब्राह्मण पैदा हुए, ज्ञान दिया शिव बाबा ने ब्रह्मा द्वारा, तो हम एडॉप्ट हुए, तो एडॉप्ट ही होते हैं संगम पर। ये है ही एडॉप्शन। पहले ब्रह्मा को एडॉप्ट किया, फिर ब्रह्मा द्वारा तुम ब्राह्मण ब्राह्मणियां एडॉप्ट होते हो। तुम जानते हो हम शिव बाबा के पोतरे ब्रह्मा के बच्चे हैं। पहले एक ब्राह्मणों का कुल है, बहुत भारी कुल है, सबसे भारी कुल। देवता क्षत्रिय वैश्य शूद्र नहीं, ब्राह्मण भारी माना महत्वपूर्ण, इसलिए एकदम ऊपर, सिर के भी ऊपर, चोटी बिल्कुल ऊंचा।
तो बाबा कहते हैं पहले एक ब्राह्मणों का कुल है, बड़ा भारी कुल है, अभी तो एडॉप्ट करते हैं, फिर कभी ये एडॉप्शन होती नहीं है। शिव बाबा प्रवेश करे और ब्रह्मा नाम रखे, फिर ब्रह्मा मुख से हमें अपना बनाए, अडॉप्ट करे, ऐसी अडॉप्शन फिर सारी कल्प में होती नहीं। वो अपने जिज्ञासुओं को अडॉप्ट करते हैं। अभी गुरुओं की बात बाबा कहते हैं कि वो अपने जिज्ञासुओं को अडॉप्ट करते हैं, जो उनके शिष्य बनते हैं। कहेंगे तुम हमारे फॉलोअर्स, हाँ, एडॉप्ट करते हैं, चलो उनसे ज्ञान सुनते हैं, उनके जिज्ञासु जो है, जो शिष्य है। परंतु बाबा कहते हैं कहेंगे तुम हमारे फॉलोअर्स तो कहला न सको। फॉलोअर तो तब कहलाए जब उस जैसी कफनी पहने, वो भी जंगल में जाए। पर उनके जो शिष्य है वो तो गृहस्थी है, वो थोड़ी जंगल में जाके कफनी पहन के तपस्या करते हैं। तो बाबा कहते हैं वो तो कहेंगे तुम हमारे फॉलोअर्स कहला न सके, घर बार छोड़ कफनी पहने तब फॉलोअर कहा जाए। यहाँ तुम हो ब्राह्मण, तुमको यही सच्चा सहज राजयोग का रास्ता सबको बताना है, कुछ न कुछ समझाना है। कल भी बाबा ने देखो कितनी बातें कही, कैसे ज्ञान देना है। ट्रेन में बैठे और सब फ्री बैठे हैं, तो आपने अपने बीके को थोड़ा समझाया चित्र पर, अब वो पूछेगा प्रश्न, अब आसपास जो बैठे होंगे वो भी सुनेंगे, फिर वो इंटरेस्ट लेंगे, फिर उनको सुनाएंगे, तो आपका क्लास हो जाएगा ट्रेन के अंदर। बहुत करते हैं। हमारी एक सती दादी थी लखनऊ की, उनकी तो बड़ी विशेषता थी। हम एक साथ उनके साथ ट्रैवल कर रहे थे। अभी सती दादी बैठी मस्त ट्रेन में और बस जो हमारी हमको ज्ञान देने लगी। अब मैं सुनती रही तो आसपास वाले ओ इतनी सभा लग गई, सारे आके उस कैबिन में बैठ गए। वो बहुत, और इंग्लिश सुनाती थी, बीच बीच में इंग्लिश बोले, टूटी फूटी इंग्लिश जो भी बोलती थी, और तो उससे बहुत आकर्षित हो जाते थे। सती दादी बहुत पुरानी दादी लखनऊ में थी। तो बाबा कहते हैं तो कुछ न कुछ समझाना है। एक सेकंड में बाप से वर्षा मिलता है, परम पिता परमात्मा से जरूर मुक्ति, जीवन मुक्ति का ही वर्षा मिलेगा। शिव बाबा को ही याद करना है। सब आत्माओं का बाप है शिव, उनको याद करने से तुम स्वर्ग के मालिक बनेंगे। लौकिक बाप को याद करने से, हाँ बाबा कहते स्वर्ग का मालिक नहीं बनेंगे। भल घर में रहो परंतु याद शिव बाबा को करो। हम आत्मा शिव बाबा की संतान हैं, इस निश्चय में रहना है। पूरा निश्चय न होने से ही अवस्था डावाडोल होती है। जैसे पारा होता है ना, अभी अभी खुशी का पारा चढ़ता है, अभी अभी भूल जाएंगे। वो थर्मोमीटर में भी पारा होता है, वो पारा कहलाता है ना, मर्क्यूरी। अभी गर्मी बढ़ी तो पारा ऊपर गया, गर्मी कम हुई तो पारा नीचे आया। तो अभी अभी भूल जाते हैं। अभी अभी खुशी का पारा चढ़ता है, अभी अभी भूल जाएंगे। अभी बाप कहते हैं तुमको घर वापस जाना है। अब ये है मूल बात, घर जाना है वापस। अब बाप कहते हैं तुमको घर वापस जाना है, आकर के, हाँ वापस जाना है, फिर आकर नई खाल लेंगे, नया शरीर लेंगे, नई खाल लेंगे। तुम जानते हो हम पुनर्जन्म लेते आए हैं, सर्प के लिए पुनर्जन्म की बात नहीं। अब सतयुग में नई खाल लेंगे, फिर वो पुरानी खाल होगी, फिर छोड़ेंगे, फिर नई खाल फिर लेंगे, लेकिन उसको मृत्यु नहीं कहते हैं। तो बाबा कहते हैं सर्प के लिए पुनर्जन्म की बात नहीं, वो एक पुरानी खाल छोड़ दूसरी नई ले लेता है तो वो तो जिंदा ही होता है, पर अपने आप ही वो चमड़ी निकालता जाता है, ऐसे 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 करता जाता है। वो चमड़ी पुरानी निकलती जाती, अंदर उसको नई चमड़ी हो आती है। हाँ, इसलिए वो चमक जाता है। पुराना वो बुढ़ापा जैसे अगर हुआ वो ख़त्म हो गया, फिर जवान हो गया।
तो वो एक पुरानी खाल छोड़ दूसरी नई ले लेता है, वैसे तुमको भी बदलना है। सतयुग में तुम ऐसे ही बदलेंगे, मृत्यु शब्द होगा ही नहीं, जो दुख हो वैसे तुमको भी बदलना है। मनुष्य जब बूढ़े होते हैं तो कहते हैं अब जाना है, अब जाना है। कई पहले से ही बता देते बस अब जाना है, अब जाना है। झट साक्षात्कार होता है सतयुग में, तो झट साक्षात्कार होता है, यहाँ ही होता है। तो बताओ सतयुग में क्या नहीं होगा। कई ऐसे हैं जो जिनके बच्चे अनुभव सुनाते हैं, मेरे पिताजी मेरे माताजी को क्या क्या अनुभव होता था। झट साक्षात्कार होता है। अभी हम बालक बनने वाले हैं, सतयुग में ये अनुभव होगा जब देह छोड़ते हैं। अभी हम बालक बनने वाले हैं, उनको पता है कि अभी हम शरीर छोड़ बालक बनेंगे, फिर सतो प्रधान शरीर मिलेगा। पुराने शरीर को तो जड़ी भूत कहा जाता है। दुनिया भी पहले नई होती है, फिर कला कम होती जाती है, इसलिए 4 भाग रखा गया है। दुनिया का चक्र का 4 भाग रखा गया है। कहते हैं कल्प की आयु तो बहुत बड़ी है, तो हम जब कहते 5000 साल है और 1250 साल एक युग का, तो कहते ऐसे कैसे होगा, कल्प की आयु तो बहुत बड़ी है। और क्या बताते हैं, हाँ कलयुग की आयु 4,32,000 है, फिर द्वापुर की आयु उसका डबल है 8,64,000, फिर त्रेता युग की आयु 3 गुना उसका, तो 8 लाख 12 लाख हो गया, फिर उतना 32,000 और जोड़ो, फिर सतयुग की आयु 4 गुना, तो और जोड़ो, तो बाबा कहते कितनी बड़ी आयु हो जाए। तो इसलिए मनुष्य कहते ऐसे कैसे हो सकता, आप लोग केवल 5000 साल कहते हो और हर युग की आयु 1250 साल। तो बाबा कहते कल्प की आयु तो, हाँ कहते कल्प की आयु तो बहुत बड़ी है। कल्प में 84 लाख योनियां लेनी पड़ती है। अब 84 लाख योनियां लेनी पड़े तो फिर चलो इतनी बड़ी आयु कह देते हैं। तुमने तो कल्प को छोटा कर दिया है, केवल 5000 साल और केवल 84 जन्म। तुमने तो कल्प को छोटा कर दिया है, फिर दुख देखो कितना है। हाँ कितना, अगर इतनी कलयुग कितना हो, अभी तो बच्चा है तो बताओ कितना दुख और होगा। फिर दुख देखो कितना है। लाखों वर्ष आयु लगाने से समझते हैं 84 लाख जन्म होते होंगे। अब ये बाप बैठ समझाते हैं, ये कभी भूलना नहीं चाहिए कौन तुमको ये ज्ञान दे रहा है, कौन तुमको ये बता रहा है। आप जब ये बात करते हैं ना 84 लाख योनियां नहीं, मनुष्य चोला ही मिलता है, तो कई पूछते हैं ये आपको किसने बताया, क्योंकि शास्त्रों में तो ये है ही नहीं ऐसे। तो हम कहेंगे बाप ने समझाया, भगवान खुद हमें समझाते हैं। ये कभी भूलना नहीं चाहिए, ये बाप बैठ समझाते हैं। स्टूडेंट टीचर को कभी भूलता है क्या? तुम भी जानते हो हम पढ़ने आते हैं ईश्वरीय क्लास में। ये क्या है? ईश्वरीय क्लास। हम ईश्वर की पढ़ाई पढ़ने आते हैं। मुरली सब सेंटर्स वाले सुनते हैं। पढ़ाने वाला तो एक ज्ञान का सागर ही ठहरा, उनको ही ज्ञान का सागर पतित पावन सर्व का सद्गति दाता कहा जाता है। सर्व अर्थात जब सर्व का सद्गति दाता कहते तो सर्व का मतलब क्या है? बाबा कहते सर्व अर्थात भारत और सभी खंड आ जाते हैं। सर्व में केवल भारत नहीं, सारे खंड भी आ जाते हैं भारत के साथ साथ। तुम हो ईश्वरीय संतान, तुम ईश्वर द्वारा जितना पढ़ेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। पढ़ाई भी बड़ी सहज है। सहज है या मुश्किल है? हाँ है, बहुत सहज है। सिर्फ 2 अक्षर ही तो याद करने हैं, सिर्फ 2 अक्षर ही तो याद करने हैं। तुमको कोई को भी कह सकते हो, हाँ तुम कोई को भी कह सकते हो परम पिता परमात्मा बेहद के बाप को याद करो तो तुमको स्वर्ग में बेहद का सुख मिलेगा। बस छोटी सी बात, बस एक बाप को याद करो। अब अंत काल की बात, अंत काल में अगर दूसरा कोई याद आया तो
अंत काल जो श्री सिमरे डैश डैश डैश, हाँ, ऐसे जन्म में आएंगे। बाप कहते हैं मंजिल बहुत भारी है, कैसा जन्म हम लेना चाहते हैं आगे का, उसके लिए पुरुषार्थ तो अभी करना है ना। पर कलयुगी दुनिया में कई कहते अगला जन्म किसने देखा, अभी तो खाओ पियो मौज करो, कल किसने देखा। और बाबा कहते उस नए जन्म की भी आप चिंता करो, ऐसे नहीं कि खाओ पियो मौज करो। खाओ पियो मौज करो तो पिछला जो है वो सब खा पी रहे हैं, आगे क्या बनाया, कुछ भी नहीं बनाया। तो बाबा कहते हैं, बाप कहते हैं मंजिल बहुत भारी है, सावधानी से सीढ़ी पर संभाल कर चलना है, एक दो को सावधान करते रहना है। चढ़ाई है ना, उस दिन बाबा ने कहा था ये चढ़ाई है, ये कमाई है, हाँ ये जो कितनी बातें कह सकते हैं, पढ़ाई है। तो 4-5 बात शब्द आते हैं जिनमें राइमिंग है, पढ़ाई, चढ़ाई, कमाई। तो एक बहन मेरे को कहती बहन जी और भी शब्द है, और भी बताओ। मैंने कहा आप सोचो ना और शब्द क्या होंगे, पढ़ाई, कमाई, चढ़ाई, हाँ उतराई तो नहीं, हाँ लड़ाई और भी कोई शब्द है, हाँ या सोचो, बहुत हो सकते हैं। तो इस संगम पर ही हम सब करते हैं। तो बाबा कहते हैं मंजिल बहुत भारी है, सावधानी से सीढ़ी पर संभाल कर चलना है, एक दो को सावधान करते रहना है। अब कोई पहाड़ी पर चढ़ता है तो अकेला चढ़ेगा तो फिसल भी सकता है, दूसरा जो जवान है उसका हाथ पकड़ेगा। हाँ सीढ़ियों पर भी चढ़ते हैं तो फिर जवान जो है थोड़े बुजुर्ग जो उनका हाथ पकड़ते हैं ना, ताकि गिरे नहीं। तो बाबा कहते एक दो को सावधान करते रहना। अभी यहाँ हाथ पकड़ने की बात नहीं है, यहाँ तो एक दो को सावधान करने की बात है। शिव बाबा को याद करते रहो। तो बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, बच्चे इन गुरुओं का भी मुझे उद्धार करना है। तुम माताओं द्वारा गुरुओं का उद्धार करना है। कल भी बाबा ने कहा ना, भीष्म पिता में का भी उद्धार करना है। तो माता गुरु बिगर कोई का भी उद्धार नहीं होना है, माता को ही निमित्त रखा जाता है। जगत अम्बा मुख्य है ना, उनका देखो कितना प्रभाव है, कितना बड़ा मेला लगता है। यहाँ अम्बा का मंदिर है, कितना बड़ा मेला लगता है। ब्रह्मा का इतना नहीं है, सिर्फ पुष्कर में मंदिर है। हाँ पुष्कर में भी मेला तो लगता है, पर इतना नहीं। वहाँ पर लिखा है ब्रह्मा का जो मंदिर है पुष्कर में, ऊपर लिखा है जगत पिता ब्रह्मा। तो जगह कितना होगा, ज़्यादा तो नहीं होता। इस साल कहते हैं बहुत बारिश पड़ी है, पानी खूब आ गया। नहीं तो हम गए थे जब पुष्कर, तो पूरा वो जो तालाब झील थी वो पूरी खाली थी। बोला ये खाली तो कभी नहीं होती, खाली होना माना विनाश की निशानी। पुष्कर में अभी कहते हैं बहुत भर गई है। तो बाबा कहते हैं उन ब्रह्मा का इतना नहीं है, सिर्फ पुष्कर में मंदिर है और एक और मंदिर है यहाँ खेड़ ब्रह्मा में भी कोई विरले आते, वो भी देखने गए थे ब्रह्मा जी, बूढ़ा व्यक्ति। तो परंतु कितने आते होंगे, अम्बा जी में तो कितने आते हैं। सिर्फ पुष्कर में मंदिर है, वहाँ पर बहुत करके पुरुष ही जाते हैं। पुष्कर बाबा कहते पुरुष ही जाते हैं। अम्बा का बहुत मान है, जहाँ तहाँ देवियों के मंदिर पर बहुत मेले लगते हैं। गुरुओं के मत पर चलते चलते बहुत धक्के खाए हैं, फायदा क्या हुआ। पंडे ले जाते हैं, कहेंगे बीच नदी के बीच में ले जाएंगे, फिर कहेंगे अभी इतना दान करो, ये करो वो करो, कुछ आनाकानी करेंगे, कहेंगे नहीं तो डूब जाओगे। हाँ ये भी डराते भी रहते। तो बाबा कहते हैं गुरुओं की मत पर चलते चलते बहुत धक्के खाए हैं, फायदा क्या हुआ, कुछ भी नहीं। उतरती कला होने से भारत को पतित तो बनना ही है, वापस तो कोई जा नहीं सकते। तुम समझ गए हो, जो भी मनुष्य मात्र है सब पतित है, जर्जरी भूत अवस्था में है, उसमें तो सब आ जाते।
जड़ी भूत अवस्था माना तमो प्रधान, सब आ जाते उसमें, छोटे बड़े जवान बूढ़े सब। इस दुनिया में मनुष्यों को कितना दुख है, कदम कदम पर दुख बढ़ता ही जाता है। तुम बच्चे समझते हो, बाहर तो बिल्कुल बेसमझ है। बाबा ने इतनी समझ हम बच्चों को दी है। बाबा कहते बाहर तो बिल्कुल बेसमझ है इन बातों से, बाप को ही नहीं जानते। कहते भी हैं तुम मात पिता हम बालक तेरे, जरूर वो स्वर्ग रचने वाला है। तो भगवान के बच्चे बने हैं तो जरूर सुख रचने वाला है, वो सबको सुख देने वाला है। जो होकर जाता है फिर उनका गायन चलता है, तुम्हारी कृपा ते सुख घने रे, तो जरूर भगवान ने सुख दिया है, तभी तो गायन है ये। अब तुम जानते हो कि फिर से स्वर्ग की स्थापना हो रही है। जब स्वर्ग था तो कोई दूसरे नहीं थे, अब दूसरे सब हैं। तो ये स्वर्ग सतयुग का धर्म, देवी देवता धर्म नहीं है, फाउंडेशन है नहीं। अब वो जो आदि सनातन देवी देवता धर्म था, उसकी फिर से स्थापना हो रही है। आधा कल्प तक फिर और कोई धर्म निकलते ही नहीं है। आधा कल्प के बाद ही शाखाएं निकलती है, कोई और धर्म निकलता ही नहीं है। आधा कल्प तक एक ही धर्म रहेगा। आधा कल्प सूर्यवंशी चंद्रवंशी राज्य था। ये है तुम्हारा ईश्वरीय जन्म सिद्ध अधिकार, हेवनली गॉड फादरली बर्थ राइट। क्या? सूर्यवंशी चंद्रवंशी स्वराज्य। हम अपने स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं, राज्य करने के लिए लायक बन रहे हैं। वही हमको पढ़ाते हैं, लायक बनाते हैं, रोज रोज समझाते हैं। अब रोज रोज नहीं समझाए तो लायक कैसे बनेंगे, इसलिए रोज रोज समझाते हैं, पक्का करने लिए समझाते हैं। माया तुम्हें याद नहीं करने देगी, वो भी फिर सावधान करते हैं कि माया तुमको याद करने नहीं देगी। तुम कितनी भी कोशिश करो, बाबा को याद करने लिए तो युद्ध चलती है ना। हाँ, और बात सामने आ गई फिर कहने मुझे तो बाबा को याद करना है, फिर और बात आ जाएगी नहीं मुझे बाबा को याद करना, जैसे युद्ध चलती है। तो बाप बैठ रास्ता बताते हैं कि क्या करो। तुम कर्म योगी भी हो, हाँ बच्चे आदि तंग करने लगते हैं। अभी क्या करें, हम कर्म योगी बनते हैं, बाबा को याद करते कर्म करते करते फिर बच्चे छोटे छोटे होंगे तो वो तंग करते हैं। रौरव नरक है ना, आजकल के बच्चे भी कैसे होंगे हो गए। दुख देने वाली संतान बहुत आती है न्यूज़। हाँ, कैसे बच्चे ने अपनी माँ को मार डाला, बाप को मार डाला, तो कलयुगी संतान क्या करेगी। तो बाबा कहते हैं कितना, हाँ तो रौरव नरक है ना, दुख देने वाली संतान है। वहाँ होते हैं सुखदायी संतान, क्योंकि सुख धाम है ना, वहाँ कोई ऐसी चीज होती नहीं जिससे दुख हो व मैलापन हो। मैलापन भी नहीं होता है, कपड़े भी नहीं, कहाँ मैले होंगे क्या सतयुग में, कितने सुंदर सुंदर कपड़े होंगे पर मैले नहीं होते। तो बाबा कहते हैं माँ मैलापन भी नहीं। यहाँ तो कितना दुख है, बीमारियां भी कैसी कैसी गंदी निकलती है। आगे थोड़ी थी, कैंसर की बीमारी का तो नाम भी नहीं सुना था। कितनी बीमारियां, नाम भी नहीं पहले सुना था। डॉक्टर्स भी हैरान होते हैं, खुद ही नहीं समझ पाते ये क्या बीमारी है। कैंसर की बीमारी का नाम भी नहीं सुना था। स्वर्ग में कोई बीमारी होती ही नहीं। जब आसुरी राज्य शुरू होता है तब ये गंदी बीमारियां शुरू होती है। ये भी ड्रामा बना हुआ है। अब क्यों गंदी बीमारियां शुरू होती, कोई पूछे तो फिर बाबा कहेंगे ड्रामा बना हुआ है। स्वर्ग में कितनी सुंदर गाय होती है। कहते हैं कृष्ण के पास ऐसी अच्छी अच्छी गायें थी तो उनको भी ग्वाला बना दिया है। गाय चढ़ाने जाता था, ग्वाला बना दिया उनको। कृष्ण कोई ग्वाला थोड़ी था, हाँ वो तो राजकुमार था, वो क्यों गाय चढ़ाने जाएगा। तुम कहेंगे शिव बाबा ने अभी कौन गाय चढ़ाता, माना बाबा कहते हैं तुम कहेंगे शिव बाबा ने ये चैतन्य ह्यूमन गाय चढ़ाई है।
ह्यूमन गाय चुराई है। वो दिखाते ना, श्री कृष्ण ने बांसुरी बजाई, वो जो मथुरा में जो गाय थी वो सब वो सुन करके कैसे सब तोड़ फाड़ करके कृष्ण के पास आ गई। तो उसकी ये कंस की गाय, तो ये सब जैसे कृष्ण के पास आ गई। तो बाबा कहते हैं कृष्ण के पास ऐसी अच्छी गाय थी, तो तुम कहेंगे शिव बाबा ने ये चैतन्य ह्यूमन गाय चुराई है। ज्ञान घास खिलाते हैं बाबा। ये क्या है मुरली? ज्ञान घास। सब गायों को मिलता है ना ज्ञान घास, सुबह सुबह ही खाते हैं, फिर सारा दिन बाबा कहते हैं जुगाली करते रहो ज्ञान घास खाकर। ज्ञान का कलश माताओं पर रखा है। बाबा कहते हैं अब मैं जो सुनाता हूँ वो सुनो। पहली बात है मन मना भव, मुझे याद करो तो विकर्म भस्म होंगे। ये है बहुत सहज उपाय, विकर्म भस्म करने का सहज उपाय, मुझे याद करो। अच्छा, मीठे मीठे सिकील दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी अच्छा और आगे बढ़ा। चलो, धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, बाप की श्रीमत पर सबको रावण की जंजीरों से मुक्त कर जीवन मुक्ति का वर्षा दिलाने की सेवा करनी है। कितना लंबा वाक्य है। बाप की श्रीमत पर सबको रावण की जंजीरों से मुक्त कर जीवन मुक्ति का वर्षा दिलाने की सेवा करनी है। दूसरा, एक बाप से ही सुनना है, बाकी जो सुना उसे भूल जाना है। मंजिल भारी है, एक दो को सावधान करते बाप की याद दिलाते उन्नति को पाना है। वरदान, सत्यता की हिम्मत से विश्वास का पात्र बनने वाले बाप व परिवार के स्नेही भव। सत्यता की हिम्मत से, हिम्मत कैसे आएगी? सत्यता के बल से। सत्यता की हिम्मत से विश्वास का पात्र बनने वाले बाप व परिवार के स्नेही भव। विश्वास की नाव, नींव होना चाहिए ना, नींव। विश्वास की नींव सत्यता है। सत्य है, हाँ, तो विश्वास है कि जीत होगी। विश्वास की नींव सत्यता है। दिल और दिमाग की ऑनेस्टी है तो उसके ऊपर बाप का, परिवार का स्वतः ही दिल से प्यार और विश्वास होता है। विश्वास के कारण फुल अधिकार उसको दे देते हैं। विश्वास है ना कि ये बच्चे को देंगे तो ये और बढ़ाएगा, तो विश्वास के कारण फुल अधिकार उसको दे देते हैं। वे स्वतः ही सबके स्नेही बन जाते हैं। इसलिए सत्यता की हिम्मत से विश्वास पात्र बनो, बाबा के विश्वास पात्र बनो। सत्यता की हिम्मत से सत्य को सिद्ध नहीं करो, हाँ मैं ही राइट हूँ, सत्य को सिद्ध करने की जरूरत नहीं है, लेकिन सिद्धि स्वरूप बन जाओ तो तीव्र गति से आगे बढ़ते रहेंगे। स्लोगन, सबसे अधिक धनवान वो है। कौन है? हाँ, बाबा कहते तुम सबसे अधिक धनवान हो। किस बात में? सबसे अधिक धनवान वो है जिसके पास शांति व पवित्रता का खजाना है। कितने खजाने बाबा ने हमें दिए हैं, तो हम कितने संपत्तिवान, कितने धनवान हैं। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। अभी बाबा को भोग लगेगा, उसके पहले भट्टी में आए हुए भाई बहनों को हम आज का प्रोग्राम बता देते हैं। आज सतगुरुवार है, समापन दिवस है आपकी भट्टी का। आज का आपका स्वमान है, विश्व को मनसा सकाश देने वाली मैं विश्व सेवाधारी आत्मा हूँ।
विश्व को मनसा सकाश देने वाली मैं विश्व सेवाधारी आत्मा हूँ। और फिर 4 धाम की यात्रा करके 10 बजे सभी मेडिटेशन हॉल में बैठेंगे, संगठित योग होगा। 10:30 से 11:30 मोहन भाई आपका क्लास कराएंगे, विश्वास पात्र कैसे बने, विश्वास पात्र कैसे बने। फिर 11:30 बजे ब्रेक, जलपान, और 12 बजे के अंदर आप सभी क्लास में वापस आएंगे और इंदिरा बहन आपका क्लास कराएगी। उनका विषय है सेकंड में जीवन मुक्ति। और फिर शाम को चाय के बाद फिर 4 धाम की यात्रा, बाबा को पत्र लिखे, और 5 बजे के अंदर मेडिटेशन हॉल में बैठेंगे। 5 से 6 बाबा की ड्रिल के साथ योग, और 6 से 7:30 तक हमारी जयंती बहन आएंगे, खास शांतिवन से आएंगे। वो लंदन से आ गए हैं, यहाँ होकर भी गई है, नीचे ही है शांतिवन में। तो वो आएंगी, आपका क्लास कराएंगे। और उनका विषय रखा है धर्म, राज्य, विज्ञान और श्रेष्ठ कर्मों की सत्ता का बैलेंस। जो परसों संडे के दिन बाबा की मुरली चली, धर्म, राज्य, विज्ञान और श्रेष्ठ कर्मों की सत्ता का बैलेंस। और फिर 7:30 बजे अनुभव की लेन देन होगी और फिर भोजन पर जाएंगे। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। आज सतगुरुवार है। हम सब मिलकर के वतन में जाएंगे, प्यारे बाबा को भोग स्वीकार कराएंगे, और भोग के बाद बाबा जो सुनाएंगे वो सुनेंगे। और उसके बाद 5 लाइन में अमृत होता है, और 2 लाइनें भाइयों की और 3 लाइनें बहनों की होती हैं। तो 2 बहनें मधुबन की अमृत पिलाएंगी और 3 बहनें उल्लासनगर सेंटर से, पुष्पा बहन, और 2 बहनें अमृत पिलाने के लिए स्टेज पर आएंगे। तो पहले से बता रहे हैं। और अभी हम सभी प्यारे बाबा के पास वतन में जाएंगे और बाबा को भोग स्वीकार कराएंगे। इसके बाद जब भोग के बाद अमृत के लिए आते हैं तो सभी ध्यान रखेंगे, लाइन में आएंगे। एक लाइन यहाँ से होगी, एक लाइन यहाँ से, इधर से कोई भी नहीं आएगा, क्योंकि इधर से आते ही जाने का रास्ता है। ध्यान रखना, इधर से नहीं आना है। जो भी इधर से आए तो पीछे आके बैठ जाएं, आराम से आगे आएंगे, लेकिन इधर से नहीं आना, ये जाने का रास्ता है। ओम शांति।
बाबा की अंतर द्वार। उड़ जा प्यारे वतन में, नीले अंबर के उस पार। पंछी रे पंचेंद्रिय का छोड़ दे बंधन, तन मन से तू हो जा समर्पण। पंचेंद्रिय का छोड़ दे बंधन, तन मन से तू हो जा समर्पण। दिव्य ज्योतिर्मय देह धारण कर, बाबा के पास जा होके मगन। प्रेम की डोर में मोती पिरो के, प्रेम की डोर में मोती पिरो के। कर ले सच्चा श्रृंगार, उड़ जा प्यारे वतन में, नीले अंबर के उस पार। नीले अंबर के उस पार। पंछी रे बन के फरिश्ता बाबा से मिलना, देना संदेश हमारा। बन के फरिश्ता बाबा से मिलना, देना संदेश हमारा। याद प्यार हम सबका देना, लावतन का नजारा। सच्ची लगन से बन जा बाबा के, सच्ची लगन से बन जा बाबा के। तू गले को हार, उड़ जा प्यारे वतन में, नीले अंबर के उस पार। हो नीले अंबर के उस पार। पंछी रे पिता हो, तुम ही हो जग के तारनहार। ओ बाबा तुम मात पिता हो, तुम ही हो जग के तारनहार। दुख हरता तुम सुख करता हो, गुणों के भंडार। हम सब बच्चे
तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। रहे याद सदा ही साथ तेरी, रहे याद सदा ही साथ तेरी, बस और न हम कुछ चाहेंगे, बस और न हम कुछ चाहेंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। पल बीते तेरी यादों में, जो पल बीते तेरी यादों में, वो पल अविनाशी होते हैं, वो पल अविनाशी होते हैं। हर पल को सफल बना देंगे, हर पल को सफल बना देंगे, तेरी याद कभी ना छोड़ेंगे, तेरी याद कभी ना छोड़ेंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। आप रहो संग संग बाबा, यूं ही आप रहो संग संग बाबा, इस दुनिया के सुख पाने क्या, इस दुनिया के सुख पाने क्या, लहराते रहे तेरी यादों में, लहराते रहे तेरी यादों में, उन यादों में खो जाएंगे, उन यादों में खो जाएंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। रहे याद सदा ही साथ तेरी, रहे याद सदा ही साथ तेरी, बस और न हम कुछ चाहेंगे, बस और न हम कुछ चाहेंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद।
ओम शांति, ओम शांति। आज सद्गुरुवार के दिन आप सबकी याद लेके जैसे ही मैं वतन में पहुंची तो वतन में बहुत सुंदर डिज़ाइन के कुछ कार्ड्स, कुछ लेटर्स और कुछ प्लान्स दिखाई दे रहे थे और बाबा बहुत ध्यान से सब देख रहे थे। कुछ सेकंड के बाद बाबा ने मेरी ओर देखा और कहा कि आओ बच्चे। तो बाबा मुस्कुरा रहे थे। बाबा ने कहा, देखा हर रोज बाप के पास बच्चों के कितने स्नेह भरी भावनाएं, प्यार की उलहने और संकल्प, मन की बातें, कभी पत्र के द्वारा, कभी संकल्पों के द्वारा वतन में बाप के पास पहुंचते हैं और बाप बच्चों की इस महफिल को देख खुश भी होते हैं। तो बाप को इस बात की खुशी है कि बच्चे अपने ऊपर अटेंशन भी देते हैं, ध्यान भी है, रियलाइजेशन भी है। तो बाप बच्चों के इस प्रकार की पुरुषार्थ को देखकर, बच्चों की मेहनत को जब देखते हैं तो बाबा को रहम भी आता है और तरस भी आता है। तो इतने में क्या देखती हूँ, काफ़ी सारे बच्चे हैं और ऊपर से ऐसे सुंदर सुंदर पत्तों के स्टाइल में, बहुत सुंदर डिज़ाइन में ब्लेसिंग कार्ड बच्चों के पास पहुँचते हैं। तो जैसे ऊपर से कोई चीज़ उड़ती हुई आती है तो कई बच्चे बड़ी मुश्किल से उसको कैच कर पाते थे और कईयों के उड़ जाते थे, कईयों के हाथ में आकर के साइड में चले जाता था और कईयों का ऊपर ऐसे घूमते ही रहते थे। तो दृश्य तो बहुत सुंदर लग रहा था कि जैसे आसमान में कुछ घूम रहा है, सुंदर सा दृश्य था। तो बच्चे भी हंसते थे और बाबा मुस्कुरा रहे थे। बाबा ने कहा, बाप का बच्चों से इतना प्यार है, बच्चे के हर संकल्प का रिटर्न जवाब बाप बच्चों को देते भी हैं, सहयोग भी करते हैं और बच्चों को हर समय अटेंशन भी दिलाते हैं। लेकिन कई बच्चे ऐसे हैं जो अपने मन के ऊपर कई प्रकार के संकल्पों का बोझ लेकर के बैठे हैं। उस संकल्पों का बोझ जो है वो बच्चों को वो प्राप्ति जो बाप करा रहे हैं, प्राप्ति होते हुए भी उसका अनुभव कम कर पाते हैं। तो इसलिए बाबा ने कहा बच्चों को ये कहना है कि द्वापर से लेकर के तो बोझ लेते आए, अब कोई भी प्रकार का बोझ है, चाहे संकल्पों का है, चाहे कोई भी प्रकार का बोझ, कर्म बंधन की बातें आती हैं, बाबा के सामने रख करके हल्के होकर के चले। तो इतने में क्या हुआ कि बाबा के सामने
एक बहुत सुंदर एक दो मॉडल दिखाई दे रहे थे, लेकिन वो मॉडल कोई इलेक्ट्रॉनिक नहीं थे, और वो मॉडल ऐसे थे जैसे उसको देखते या हाथ का इशारा करते तो वो मॉडल ऑटोमेटिकली मूवमेंट करने लग जाते थे। तो पहला मॉडल क्या दिखाया कि उसकी जो मूवमेंट में थी, जो गति थी, वो इतनी सुंदर और इतनी एक्यूरेट थी और बहुत अच्छी तरह से थी, फ्लेक्सिबल भी थी और ऑटोमेटिकली इतना सुंदर डांस और मूवमेंट चल रहा था ऊपर और नीचे की ओर। तो दूसरा मॉडल दिखाया जिसके अंदर जो मूवमेंट थी वो थोड़ा सा चलता था फिर रुक जाता था, थोड़ा सा उसको ऐसे हाथ का इशारा करते फिर थोड़ा चलता फिर थोड़ा रुक जाता था। और तीसरा मॉडल ऐसा था जो केवल गोल ही गोल सर्कल में घूम रहा था, ना ऊपर को जाता था ना नीचे को जाता था, बस बार बार सर्कल में घूम रहा था। तो बाबा ने कहा, देखा बच्चे ये क्या है? तो बाबा ने कहा, देखा कई बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अपना सब कुछ बाप के हवाले करके संकल्प, बुद्धि, मैंपन बाप को अर्पण किया है, तो उनकी हर गतिविधि, उनका हर प्रकार का पुरुषार्थ में इतना हल्कापन है, हर समय वो इस स्टेज का अनुभव करते हैं, चाहे तो सूक्ष्म वतन का, चाहे फरिश्ता, चाहे तपस्वी। तो वो बाबा ने कहा बहुत कम बच्चे हैं जिन्होंने अपने मन बुद्धि को समर्पण करके उस भाव से चल रहे हैं। दूसरे बाबा ने कहा अभी भी बच्चे हैं जो मन बुद्धि कहते तो हैं बाबा की, लेकिन बीच बीच में मैंपन और पूर्व जन्मों के संस्कार उसके बीच में ऐसे आकर के रुकावट डालते हैं, थोड़ा उड़ते हैं फिर बीच में रुक जाते हैं, थोड़ा सा ऊंचाई की ओर जाते हैं फिर वो रुकना शुरू हो जाते हैं। तो उनको बार बार खुद को ही पुरुषार्थ के ऐसा धक्का दे करके चलाते हैं, फिर थोड़ा उड़ करके फिर रुक जाते हैं। तीसरा बाबा ने कहा ऐसे भी बच्चे हैं जो अभी तक केवल गोल गोल सर्कल के अंदर घूम रहे हैं, समझते हैं कि हमने बहुत पुरुषार्थ कर रहे हैं, लेकिन वो सर्कल के अंदर घूमने के कारण कई प्रकार के चक्रों में भी फंस जाते हैं। कभी माया का चक्कर, कभी अहम भाव का चक्कर आ जाता है, तो उस चक्कर के कारण थकावट भी होती है और प्राप्ति उनको कम होती है। तो बाबा ने कहा अभी बच्चों को एक तो अपने पुराने संस्कारों को परिवर्तन करने के लिए बाप ने जो खास युक्ति बताई है कि बाबा ही मेरा सब कुछ है, बाबा ही मेरा संसार है, इस भावना से चलते हैं तो पुराने संस्कार परिवर्तित होते हैं। दूसरी बात बाबा ने कहा अभी बच्चों को विशेष ध्यान रखना है कि बुद्धि पे बोझ ना डालें, अपने आप को हल्का रखें। कोई भी प्रकार का बोझ है बाप के सामने रख कर के हल्के होकर के चलें, तो हल्के होने से फरिश्ता स्वरूप का भी अनुभव करेंगे। और तीसरी बात बाबा कह रहे थे अभी समय है स्वयं पे ध्यान देने का, ना कि इधर उधर की बातों पर सुन करके अपने आप को भ्रमित करना, या कई प्रकार के जो चक्र हैं माया के
या ऐसे ऐसे चक्र हैं, इन चक्रों से अपने को बचाना है, क्योंकि समय परीक्षा भी लेता है और समय बलवान भी बनाता है, समय संपन्न भी बनाएगा। तो बच्चों को अपनी संपन्नता के लिए इन सब बातों को पेपर समझ करके हल्के होकर के चलते रहे। फिर बाबा ने सबको याद दिया, कहाँ लाडले बच्चे हैं। फिर बाबा ने इमर्ज किया तो ढेर सारे बच्चे थे और बाबा सब बच्चों को स्नेह की दृष्टि भी दे रहे थे। और बाबा की दृष्टि से फिर ऊपर से जैसे ना हर एक के पास वरदान पहुंच रहे थे। तो बाबा ने कहा, बच्चों के शुभ संकल्पों के रिटर्न में आज बाप भी बच्चों को विशेष अनुभव करा रहे हैं कि बाप बच्चों को साथी बना करके पूरे कई प्रकार के अनुभव भी कराते हैं और साथ साथ बाप बच्चों को ये भी ध्यान दिलाते हैं कि फरिश्ता स्वरूप होकर हल्के होकर के चलते उड़ते रहें और दूसरों को साथ लेकर के उड़ाते रहें। फिर बाबा को भोग स्वीकार कराया। बाबा ने फिर सबको याद दिया। ओम शांति।